आशा है आप सभी जोरदार तैयारी कर रहे हैं। वेद कहता है यो जगारह तमृचः कामयन्ते है। जो जागता रहता है, जो एक्टिव रहता है, जो सजग रहता है जीवन में, उसकी सफलता निश्चित होती है। आप जागृत हैं, आपकी सफलता जरूर होगी, आपको सफलता मिलेगी। सकारात्मक भावना से लगे रहिए और सामान्य अध्ययन की तैयारी करते रहेंगे। संस्कृत की तैयारी करवाने के लिए मैं तत्पर हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ। अधिक से अधिक प्रश्न आपके समक्ष रखा जा रहा है और जो पठनीय अंश है वो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, उन्हें पढ़ते रहें। और भी जो आवश्यक हैं वो दे रहा हूँ मैं। और विशेष तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य किसके लिए जल को ग्रहण करता है? कल 80 तक क्वेश्चन किए थे, आज 80 से आगे। सूर्य किसके लिए जल को ग्रहण करता है? किसके लिए जल ग्रहण करता है साथियों? उपयोग करने के लिए, देने के लिए, पीने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? किसके लिए जल ग्रहण करता है सूर्य? उपयोग तो स्वयं करता नहीं है, पीता भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य देने के लिए। आदत्ते ही रसम रवि। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। राजा दिलीप कौन थे? दिलीप वर्णनम एक पाठ है 12वीं कक्षा में, और वैसे भी दिलीप के बारे में पूछ सकता है। रघुवंशम के प्रधान नायक श्री राम, उसके बाद दिलीप का ही वर्णन, दिलीप का सबसे ज़्यादा वर्णन यदि मिलता है प्रथम और द्वितीय सर्ग में, और श्री राम जी का वर्णन रघुवंशम में 10वें सर्ग से लेकर के 15 सर्ग तक है। 6 सर्गों में श्री राम जी का और दिलीप का 2 सर्गों में है। राजा दिलीप कौन थे? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या कोई नहीं? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या कोई नहीं, इनमें से क्या होगा? राजा दिलीप कौन थे? क्षत्रिय। आप कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। यदि कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके जवाब देते रहेंगे, और चैनल को लाइक जरूर करेंगे। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अगला प्रश्न है, सत्संगति के समान संसार में क्या नहीं है? सत्संगति के समान संसार में क्या नहीं है? दुख, सुख, कर्म, धर्म। दुख, सुख, कर्म, धर्म, क्या होगा बताइए? दुख, सुख, कर्म, धर्म। किसकी तरफ जाना चाहते हैं? सुख की तरफ। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स कौन था? वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजवादी चिंतक या पूंजीवादी समालोचक? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स समाजवादी चिंतक था। ध्यान रखेंगे ये सभी प्रश्नों पे। कार्ल मार्क्स के विषय में सामान्य अध्ययन वाला ही पूछ सकता है 40 नंबर में भी, और संस्कृत में पाठ लगा हुआ है, वहाँ भी इसका नाम आता है कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चंद्रगुप्त किस वंश का विनाशक था? चंद्रगुप्त किस वंश का विनाशक था? नंदवंश, गुप्तवंश, कुरुवंश या सूर्यवंश? किस वंश का विनाशक था चंद्रगुप्त? बताइए। नंदवंश का, गुप्तवंश का? नंदवंश की तरफ जाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक, स्वरंदों का विनाश किया था चाणक्य के द्वारा। चाणक्य गुरु और चंद्रगुप्त शिष्य, स्वरंदों का विनाश करवाया गया था। और इसी पाठ में से पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे। एक पैराग्राफ था +2 में, उसमें से प्रश्न पूछा गया था, 5-6 प्रश्न थे। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न आते हैं यहाँ से। इन प्रश्नों को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो परीक्षा में परेशानी नहीं होगी। पैराग्राफ बिना पढ़े भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए और पढ़िए। अगला प्रश्न है, चाणक्य चंद्रगुप्त का कौन था? चाणक्य चंद्रगुप्त का कौन था? राजा, मित्र, गुरु, राक्षस? चाणक्य चंद्रगुप्त का कौन होता है? मित्र तो नहीं होता है, राजा भी नहीं है, राक्षस भी नहीं है भाई। ये हो जाएगा गुरु। चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु होता है। व्यायामा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? प्रत्येक पाठ में से 1-2 प्रश्न
संग्रहित किया गया है। इसमें आप सावधानी से करेंगे, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और बार बार 2-3 बार देख लेंगे, जितने क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं आपको याद भी हो जाएगा। व्यायामा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? सुश्रुत संहिता, धर्म संहिता, ऋग्वेद संहिता या ब्राह्मण संहिता? व्यायामा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? सुश्रुत संहिता की तरफ जाना चाहते हैं, धर्म संहिता, ऋग्वेद संहिता, ब्राह्मण संहिता? विचार कीजिए। सुश्रुत संहिता बिल्कुल ठीक, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में है। व्यायाम स्वास्थ्य के बारे में है, तो सुश्रुत संहिता में ही होगा। व्यायामं कुर्वतु नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम, ये बहुत ही शानदार सूक्ति है, इस पे ध्यान दें। व्यायामः कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम, व्यायाम नित्य करना चाहिए, विरुद्ध भोजन होने पर भी व्यायाम करना चाहिए। विरुद्धम अपि भोजनम, यह श्लोक किस पाठ से संकलित है? यह श्लोक किस पाठ से उद्धृत है? ज्ञान सागर, दिलीप वर्णन, व्यायामः, वर्षा वर्णनम, किस पाठ से है बताइए। व्यायामः बिल्कुल ठीक है, आप बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं। राष्ट्रहित में संस्कृत संशय चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, दिलीपः इति राजेन्दु रिंदु श्री निधौ इव, यहाँ हो जाएगा श्री रिधौ इव, यह अयादि संधि है। श्री निधौ इव, यह श्लोक किस पाठ से उद्धृत है? व्यायामः, दिलीप वर्णनम, परोपकारः या वर्षा वर्णनम? किस पाठ से है? दिलीप के नाम से ही आप जान रहे होंगे, इसका ये पाठ दिलीप वर्णनम पाठ से उद्धृत है। दिलीप वर्णनम। वानभट्ट कहाँ के निवासी थे? परीक्षा में हो सकता है कि ये वाला अंश ना पूछे, ये वाला दिलीप है थी, दिलीप नाम दे देगा तो आसानी से खोज लेंगे। राजेंदुरिंदु श्रीरधि निधाव हुआ, ये पूछ लेगा, तो सावधानी से पढ़ेंगे। बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? गृध्रकूट, वृत्तिकूट, मल्लकूट या कोई नहीं? क्या होगा? बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? बाणभट्ट प्रीतिकूट के निवासी थे, बिहार के निवासी थे। प्रीतिकूट, सोन नदी के पास में प्रीतिकूट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सावधानी से पढ़ें। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? नंदवंश, मौर्य वंश, सूर्यवंश या कुरुवंश? किस वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त? मौर्य वंश, बिल्कुल ठीक। कौटिल्य, वात्स्यायन और आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? कौटिल्य, वात्स्यायन और आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? ये बिहार के विषय में एक पाठ है, बिहारस्य गौरवम, उस पाठ से उद्धृत है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। देखिए ध्यान से। कौटिल्य जिनकी रचना अर्थशास्त्र है, वात्स्यायन की रचना कामशास्त्र है, आर्यभट्ट की रचना और आर्यभट्ट सिद्धांत प्रसिद्ध है इनका। कहाँ पे रहते थे? राजगृह, मगध, पाटलिपुत्र या अंग प्रदेश? इसमें से ये प्रश्न भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा कवि बिहार से संबंधित है या बिहार से नहीं है? इनको याद करते चलें अच्छी तरह से। पाटलिपुत्र में रहते थे। अगला प्रश्न है, पारिजात हरण काव्य के रचनाकार कौन है? पारिजात हरण एक काव्य है, उस काव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास, कविराज, माघ, कवि कर्णपुर? पारिजात हरण काव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारिजात हरण काव्य के रचनाकार है कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर, बहुत ही अच्छा, सावधानी से पढ़ें और जो नए क्वेश्चन हैं उनको लिखते भी चलेंगे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, संस्कृत संचयन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये पत्राणि पतन्ति।
में उपयुक्त शब्द भरें। ये व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। सायंकाल व्याकरण कर लिया करेंगे और प्रातःकाल साहित्य से क्वेश्चन होगा। दोनों में, प्रातः सायं में से एक समय आपको व्याकरण और एक समय साहित्य से मिलेगा। रात्रि में आपको 9 बजे 9:30 बजे तक मिल जाएगा और प्रातःकाल कोशिश करूँगा 9 बजे तक देने का। तो तैयार रहें। भूमि का आवरण किसको कहा जाता है? भूमि का आवरण, अच्छा ये वाला वृक्षस्य वृक्षात का हो जाएगा वृक्षात। ध्रुवम अपाए अपादानम, जहाँ से कुछ अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम मतलब होता है निश्चय और अपाए मतलब होता है अलग होना। ये पूछता है अपाए, अपाए मतलब अलग होना। भूमि का आवरण किसको कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न, भूमि का आवरण किसको कहा जाता है? इस पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार साथियों। पर्यावरण पार्ट से, पर्यावरण जल वायु वनस्पति किसे कहते हैं? भूमि का आवरण। पर्यावरण को पर्यावरण कहलाता है भूमि का आवरण। सत्यवर्मा ने पहले किस ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था? सत्यवर्मा ने पहले किस ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था? गौरी, काली, सरस्वती या सुमति? ये पाठ दक्ष कुमार चरितम की रचना, दक्ष कुमार चरितम से लिया गया है, जिसके रचनाकार दंडी है। काली कन्या से विवाह किया था, फिर बाद में गौरी से किया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष। शिकागो के धर्म सम्मेलन में श्रीलंका के कौन बौद्ध प्रतिनिधि उपस्थित थे? शिकागो के धर्म सम्मेलन में श्रीलंका के कौन बौद्ध प्रतिनिधि उपस्थित थे? ये प्रश्न आपके समक्ष दोबारा है, जवाब दे दीजिए। प्रतापचंद, नागरकर, धर्मपाल, विवेकानंद। यदि आपने कल वाला नहीं देखा होगा तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछा था। यदि देखे हैं तो बहुत अच्छा, कमेंट करके जवाब दीजिए कौन होगा। धर्मपाल, बहुत सुंदर। सुश्रुत संहिता के लेखक कौन हैं? सुश्रुत संहिता के लेखक कौन हैं? मम्मट, सुश्रुत, विश्वनाथ या चरक? सुश्रुत, गुड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 120 तक प्रश्न करेंगे, 40-40 प्रश्न, 40 सुबह 40 शाम में। अगला प्रश्न है, श्रोत्रम श्रुतेनैव च कुंडलेन दानेन पानेन च कंकणेन। श्रोत्रम श्रुतेन नैव च कुंडलेन। श्रोत्रम कान की शोभा अच्छे वाक्यों को सुनने से है, न कि कुंडल पहनने से। दानेन पानी, पानी मतलब होता है हाथ, पानी, पानी मतलब हाथ। हाथ की शोभा दान देने से है, न कि कंगन पहनने से। ध्यान रखिए, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? किस पाठ से है ये श्लोक उद्धृत? वर्षा वर्णनम, परोपकारः, दिलीप वर्णनम, ज्ञान सागरः। कहाँ से है? परोपकारः पाठ से उद्धृत है। बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ मैं आपको, और भी पढ़ना है आपको, इसलिए याद करते चलिए, दोहराते चलिए। रघुवंश के प्रथम राजा कौन थे? रघुवंश के प्रथम राजा कौन थे? प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। रघुवंश एक काव्य है, कालिदास जी की रचना है। उसमें 19 सर्ग है रघुवंश काव्य में, और दिलीप से प्रारंभ होता है। प्रथम द्वितीय सर्ग में दिलीप के बारे में वर्णन है। दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा होता है। सुदक्षिणा मगध की राजकुमारी होती है सुदक्षिणा, जो कि दोनों वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी की सेवा करते हैं। नंदिनी पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखें, ये सब प्रश्न पूछ सकता है। रघुवंश के प्रथम राजा कौन थे? दिलीप। रघु, राम, दशरथ, इसमें से हो जाएगा दिलीप। अगला प्रश्न है, तपस्वी स्नान करने के लिए किस नदी में गए थे? तपस्वी स्नान करने के लिए किस नदी में गए थे? यमुना, जाह्नवी, सरस्वती या कावेरी? पुनर्मुस्को भवः एक कहानी है। श्रेयसी कथा ऐसा कुछ के है। तपस्वी स्नान करने के लिए किस नदी में गए थे? यमुना, जाह्नवी, सरस्वती या कावेरी? किस नदी में गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा जाह्नवी नदी में गए थे स्नान करने के लिए। वहाँ वो देखते हैं एक चूहा को लेकर के बाज भग रहा होता है,
एक चुईया को लेके बाज भग रहा होता है, वैसे में वो एक पत्थर मारते हैं, चुईया गिर जाती है। बाज आकर के बोलता है कि आपने मेरे भोजन को क्यों गिराया, आपने पाप किया है। तब साधु बोलता है कि मैंने इसकी रक्षा की है। फिर किसी तरह से टाल करके बाज को भगा देता है। तब चूहिया बोलती है कि मैं कहाँ रहूँगी, मुझे अपने पास में रख लो, मुझे अपना पास में शरण दे दो। तब सालंखलायन नाम होता है उस ऋषि का, मुनि का। सालंखलायन ने उस चूहिया को एक सुंदर सी कन्या के रूप में परिवर्तित कर देता है और अपने साथ में ले जाता है, अपने घर में रखता है। घर में रख के जब वो विवाह के योग्य हो जाती है तब सोचता है कि इसके लिए बहुत सुंदर पति को खोजूं। सबसे तेजस्वी सूर्य देवता का आह्वान करते हैं, सालंखलायन के द्वारा आह्वान किया जाता है और पुत्री से पूछता है कि क्या तुमको पसंद है। तब उसकी पुत्री जो चूहिया होती है वो मना कर देती है, कन्या के रूप में चूहिया वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है और इससे बलवान चाहिए मुझे। उसके बाद सूर्य देवता को ढकने में सक्षम मेघ को बुलाया जाता है। मेघ को देखने के बाद भी मना कर देती है, बोलती है इससे भी तेज। तो मेघ को उड़ाने में सक्षम कौन है? वायु को बुलाया जाता है। वायु को देखकर भी मना कर देती है। फिर बोलती है और इससे भी तेज। मतलब वायु से शक्तिशाली कौन होगा? वायु को रोकने में पर्वत सक्षम होता है, पर्वत को बुलाया जाता है। पर्वत को देखने के बाद भी बहुत सारी गलतियां निकाल देती है और बोलती है कि इससे भी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद बोलता है इससे शक्तिशाली कौन हो सकता है? तब सोचता है कि हाँ, चूहा होता है जो कि पर्वत में भी छेदा कर लेता है, पर्वत को भी काट लेता है। चूहा को बुलाया जाता है। चूहा को देखते ही तुरंत बोलती है वो कन्या, हाँ मैं इससे शादी करूँगी। तो वही बात है, पुनर्मुसको हवा, फिर से चूहा हो जाते। कन्या सुंदर सी कन्या थी, फिर चूहा बन जाती है। सालंखलायन ऋषि के द्वारा लाया गया था। तपस्वी स्नान करने के लिए किस नदी में गए थे? जाह्नवी कन्या में। शकार कौन था? शकार मृच्छकटिकम एक रचना है, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, वहाँ से ये प्रश्न है। और न्यायालय वर्णनम 9वें अंक से उद्धृत है पाठ। शकार राजा पालक का साला होता है। न्यायाधीश राजस्याला, राजपुरुष राजकुमारः। शकार राजस्याला होता है जो कि वसंत सेना को मारने का प्रयत्न करता है और चारुदत्त के ऊपर झूठा अभियोग लगा देता है कि इसने ही मारा है वसंत सेना को। प्रयत्न करता है, संवाहक नामक बहुत भिक्षु उसको बचा लेता है। राजकुमारः क्या होगा? राजस्याला। दिलीप वर्णनम पाठ कहाँ से संकलित है? दिलीप वर्णनम पाठ कहाँ से संकलित है? अगला प्रश्न, दिलीप वर्णनम पाठ कहाँ से संकलित है? शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, नैषद महाकाव्य, रघुवंश। रघुवंशम कालिदास जी की रचना है जिसमें 19 सर्ग है, 31 राजाओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। कुमारदास, कालिदास, भारवी, भास। कुमारदास की रचना जानकी हरणम। कालिदास जी की रचनाएं बहुत सारी है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी कालिदास जी की रचना है। भारवी की एकमात्र रचना किरतार्जुनीयम, भास के 13 नाटक है जिसमें से स्वप्नवास दत्तम प्रसिद्ध है, कर्णभारम प्रसिद्ध है, बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रतिज्ञा युगंधरायणम। परोपकारः पाठ कहाँ से संकलित है? परोपकारः पाठ कहाँ से संकलित है? श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम या सूर्य शतकम? परोपकारः पाठ नीति शतकम से संकलित है, नीति शतकम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, काकली काव्य के रचनाकार कौन है? काकली काव्य के रचनाकार कौन है? जानकी वल्लभ, रामकरण शर्मा, काशीनाथ या जगन्नाथ? कमेंट करते रहें साथियों और चैनल को लाइक करना ना छोड़ें, बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। जानकी वल्लभ। अगला प्रश्न है, मगध राजहंस का मंत्री कौन था? मगध राजहंस का मंत्री कीर्ति वर्मा, सत्य वर्मा, शुभ वर्मा या सित्य वर्मा?
मगधराज राजहंस का मंत्री, कीर्तिवर्मा, सत्यवर्मा या शीतवर्मा? इसका उत्तर हो जाएगा शीतवर्मा। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, श्रेयस्करी स्वस्तिति पाठ में चूहिया का रूपांतरण किससे हुआ था? श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ, श्रेयस्करी स्वस्थिति, अपनी स्थिति में रहना ही श्रेयस्कर है, कल्याणकर है। चूहिया जिस तरह से पुनः चूहा को चाहती है, इतने सुंदर कन्या बनने के बाद भी सूर्य देवता, क्रम से सूर्य देवता, मेघ, वायु, पर्वत इनको इनकार कर देती है और चूहिया को ही चाहती है। बार बार सुनते रहेंगे, याद करवा दूंगा आपको। सुनिए, मैं चूहिया का रूपांतरण किसमें हुआ था? पुत्र, कन्या, माता, पिता, किसमें हुआ था? चूहिया का रूपांतरण सुंदर सी कन्या में हुआ था। सालंखलायन था वो मुनि का नाम। श्रेयस्करी स्वस्ति पाठ है। 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है? 10 कुमार चरितम, आपको बताया कुछ देर पहले मैंने। 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन है? दंडी, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, यमाग। दंडी की रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, कला विच्छेदी आदि। नारायण पंडित हितोपदेश, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र और माघ का एकमात्र रचना है शिशुपाल वधम, जिसमें कि 20 सर्ग है। सर्वधर्म सम्मेलन में सभा के बीच में कौन बैठे थे? इस प्रश्न का जवाब मुझे आपसे चाहिए। गांधी, नागरकर, प्रतापचंद्र या गिवंस, कौन थे? सर्वधर्म सम्मेलन में सभा के बीच में कौन बैठे थे? गिवंस। बहुत अच्छा। कुछ दिन के बाद 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपद्गतम चन जहाति ददाति काले, यह पंक्ति किस अध्याय से उद्धृत है? परोपकारः, व्यायामः, दिलीपवर्णनम, वर्षावर्णनम। परोपकारः, दिलीपवर्णनम, व्यायामः या वर्षावर्णनम कहाँ से उद्धृत है? आपद्गतम चन जहाति ददाति काले, जब विपत्ति में होता है मित्र तो उसकी सहायता करता है। कौन है? आपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ता है। जहाति मतलब होता है छोड़ना, ना मतलब नहीं छोड़ना। आपद्गतम, जब आपत्ति में चला जाता है तो मित्र साथ नहीं छोड़ता है। परोपकार पाठ से संकलित है। परोपकार पाठ नीति शतकम से लिया गया है। भृगु ब्रह्म विद्या का ज्ञान किससे प्राप्त करता है? भृगु ब्रह्म विद्या का ज्ञान किससे प्राप्त करता है? कल पूछा गया था भृगु किसका पुत्र था, आज पूछा जा रहा है भृगु ब्रह्म विद्या का ज्ञान किससे प्राप्त करता है? ब्रह्मा, पिता, देव या गुरु किससे प्राप्त करता है? गुरु से नहीं करता है, पिता से करता है। बिल्कुल ठीक। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? आदि काव्य रामायण है। ये प्रश्न पूछता है आदि काव्य कौन सा है? आदि काव्य रामायण है, जिसमें करुण रस की प्रधानता है। और आदि कवि के रूप में कौन है बताइए? कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, भारवी। किसकी तरफ जाना चाहते हैं? वाल्मीकि, जिसको प्राचेतस भी कहते हैं। प्राचेतस, वाल्मीकि को प्राचेतस भी कहते हैं। प्राचेतस। जी। अगला प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन थे? रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन थे? रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम तीनों लघुत्रयी में आते हैं। इनको याद करें साथियों, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछने की संभावना है। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता माघ, कालिदास, भारवी या कुमारदास? कालिदास हो जाएगा। कालिदास का कुमेर सूत्र है, आपको बताया गया है। लघुत्रयी बृहत्त्रयी वाला वीडियो बहुत शानदार बताया है, आप इस प्लेलिस्ट में देखिएगा। कालिदास का मेकुर आपको बताया गया है, प्लेलिस्ट में देखिए। लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और प्रस्थानत्रयी में कालिदास का मेकुर है सूत्र।
में से मेघदूतम, कु से कुमार संभवम और र से रघुवंशम, ये तीनों लघुत्रयी है। याज्ञवल्क्य किसकी सभा में थे? याज्ञवल्क्य किसकी सभा में थे? दशरथ, जनक, वत्सराज या यशोवर्मन? 20 से 25 मिनट 15 से 20 मिनट में आपके समक्ष 40 क्वेश्चन रखता हूं और बहुत सारी जानकारी मिलती है आपको इसमें। एक लाइक तो बनता है मित्रों। याज्ञवल्क्य किसकी सभा में थे? दशरथ, जनक, वत्सराज या यशोवर्मन? दशरथ, जनक की सभा में थे। विशेष अध्ययन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिन में 2 बार टेस्ट और शाम में कक्षा होती है। आगे देखते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन हैं? भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित या चाणक्य? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? कालिदास, वाल्मीकि, भास, भारवी आदि काव्य रच रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। ये प्रश्न दोबारा आ गया है। कौटिल्य, वात्स्यायन और आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? ये प्रश्न भी आज ही आपको बताया गया है। बता दीजिए जल्दी से। पाटलिपुत्र में। गुड। अन्न प्राण, ये नया प्रश्न आ रहा है। अन्न प्राण श्रोत्र चक्षु मन और वचन को क्या कहा गया है? अन्न प्राण श्रोत्र चक्षु मन और वचन को क्या कहा गया है? अन्नम वै प्राणः, प्राणस श्रोत्र चक्षु मन, इन सबको क्या कहा गया है? बहुत ही सुंदर पाठ है, एक वहाँ से उद्धृत है। ईश्वर, विज्ञान, ब्रह्म, कोई नहीं, क्या कहा गया है? ब्रह्म। अन्नम वै ब्रह्म अन्नम न निन्द्यात्। अगला प्रश्न है व्याकरण से। अब व्याकरण से प्रश्न शुरू होता है। एक टाइम व्याकरण और एक टाइम साहित्य। पढ़िए मन लगा करके। मैं आपके सहयोग के रूप में तत्पर हूँ और विशेष तैयारी के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। अंतिम प्रश्न आज का। काला धनुर अत्यंत संयोगे च सूत्र है प्रथमा, षष्ठी, पंचमी, द्वितीया, किस विभक्ति का है? ये प्रश्न इसी तरह से हूबहू ऐसे ही प्लस 2 में पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है ये वाला, इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है आपको सावधानी से पढ़िए, बहुत ही लाभकारी है। बार बार कह रहा हूँ आपको, आपके समक्ष वही परोसा जा रहा है जो परीक्षा में आने वाला है, पिछली बार आया था। ध्यान से पढ़ेंगे, जरूर लाभ मिलेगा। आज जो पढ़ाया है इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आया था पिछली बार, और आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सावधानी से पढ़ें मित्रों, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। ये वाला हो जाएगा द्वितीया। बहुत अच्छा लगता है जब पढ़ाए हुए क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं तो। और आप सभी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना आप सभी सफल होकर के एक उत्तम शिक्षक बनकर के राष्ट्र की सेवा करें। धन्यवाद। और विशेष तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं, नंबर दिया गया है। आप बेझिझक होकर के 9:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं।